यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th क्लास के फिजिक्स का टॉप 35 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और साथियों ये सभी ऐसे प्रश्न है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। तो इस क्लास को आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्नों को बहुत ही अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसी क्लास से देखिएगा बहुत सारा प्रश्न फिर से आपके एग्जाम में रिपीट हो जाएगा। देखिए पहला नंबर सवाल आपके सामने ये रहा, तो मेरे भाई आंसर को लगाते चलिएगा, लास्ट में बताइएगा इस 35 ऑब्जेक्टिव में आपका कितना सही हो पाया है। देखिए पहला नंबर सवाल है, निम्नलिखित में किसका मात्रक वोल्ट मीटर इनवर्स होता है। यह प्रश्न कई बार एग्जाम में आया है कि निम्नलिखित में किसका मात्रक वोल्ट मीटर इनवर्स होता है। तो मेरे भाई आपने पढ़ा होगा विद्युत क्षेत्र E और विभव V के बीच एक संबंध होता है। क्या होता है? E बराबर माइनस dV बटा में यहाँ पे dx होता है। मैं बताऊं विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट होता है, बटा में ये x हमारा दूरी है, तो दूरी यहाँ पे मीटर में होता है। तो वोल्ट प्रति मीटर जो मात्रक होता है ये E का होता है। E क्या है? विद्युत क्षेत्र है। करेक्ट आंसर आपका B हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। और E का एक और मात्रक होता है E बराबर F/Q से अगर आप निकालोगे यहाँ पे बल का न्यूटन हो जाएगा और चार्ज का कूलम हो जाएगा। तो न्यूटन प्रति कूलम भी इसी का मात्रक है, ध्यान रखना है आपको। अलग से मैं जितना भी बताते जा रहा हूं ध्यान से देखते चलिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। यह प्रश्न आया हुआ है एग्जाम में कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। तो यह एक सदिश राशि है। अब मैं बता दूं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए यहाँ पे मात्रक आ सकता है, और E बराबर मैंने क्या बताया? F/Q बताया। तो यहां से विमीय सूत्र भी आप लोग निकाल सकते हो। बल का विमीय सूत्र होता है MLT इनवर्स 2 बटा में आवेश का क्या बताया था मैंने? AT होता है। इसको भी ऊपर कर दो तो MLT इनवर्स 3 हो जाएगा, क्योंकि ये भी ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, फिर A ऊपर जाएगा तो माइनस का यहाँ पे इनवर्स लग जाएगा। तो ये बात है, इसका विमीय सूत्र हो जाता है मेरे भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, पानी का परावैद्युत स्थिरांक कितना होता है। यानी कि द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर इज, पानी का परावैद्युत स्थिरांक 80 होता है। इसी जगह एग्जाम में वायु का पूछ देगा, तो वायु का परावैद्युत स्थिरांक यहाँ पे कितना होता है? 1.00059 होता है मेरे भाई। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा निर्वात का परावैद्युत स्थिरांक कितना होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है। एक एक प्रश्नों को याद कर लीजिएगा। डेली क्लास होता है शाम के 7 बजे और शाम के 8 बजे, इसलिए सभी साथी सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ हमारे साथ। देखो आवेश का विमा क्या होता है? आवेश का विमा I बराबर क्या पढ़े हो? धारा के लिए Q/T होता है। हमें Q निकालना है तो Q बराबर I इंटू T हो जाएगा। और यहां पे देख सकते हो IT रहे या फिर धारा का मात्रक एम्पियर लोगे तो यहाँ पे AT रहे, ये दोनों में से कोई है तो ये यहाँ पे आवेश का विमा हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। ये भी याद रख सकते हो कि एम्पियर घंटा भी आवेश का ही मात्रक है। आवेश का दूसरा मात्रक कूलम होता है। चलो बताओ यहाँ पे प्रश्न क्या है, एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है। एक स्थिर आवेश जो होता है ये सिर्फ विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करता है। अगर गतिमान आवेश होता है तो ये विद्युत चुंबकीय दोनों क्षेत्र को उत्पन्न करता। आपको बात याद रख के चलना है मेरे भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है यहाँ पे, फैराडे निम्नलिखित में किसका मात्रक है। फैराडे जो है यहाँ पे फैराड भैया धारिता का मात्रक है। ऐसे पर हो, धारिता को हम C द्वारा दर्शाते हैं। C बराबर Q/V होता है। तो यहाँ पे आवेश का कूलम हो जाएगा और यहाँ पे वोल्ट का यहाँ पे वोल्ट ले लो, तो यहाँ पे 1 फैराड बराबर 1 कूलम प्रति वोल्ट होता है। ये बात आपको याद रखना है, एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। यहाँ पे प्रश्न क्या है, विभव प्रवणता बराबर क्या होता है। एक बात मैंने ऊपर बताया कि विद्युत क्षेत्र E और विभव V के बीच संबंध था कि E बराबर क्या होता है, बताओ जल्दी से। E बराबर मैंने बताया था कि माइनस का dV बटा में dx होता है। ये बात मैंने आपको ऊपर बताया। तो यहां से ये सिर्फ dV/dx जो है मेरे भाई, इसे हम लोग कहते हैं विभव प्रवणता। क्या कहते हैं? विभव प्रवणता बताते हैं। और एक बात यहां से याद रख लो कि विभव प्रवणता एक सदिश राशि है और
और इसका मात्रक यहीं से निकालो वोल्ट प्रति मीटर, तो विभव प्रवणता का मात्रक भी वोल्ट प्रति मीटर होता है। विभव प्रवणता एक सदिश राशि है, तो यहां पे क्या होगा, dV/dx, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चा, पार्टी बताते चलिएगा। चलो बताओ यहाँ पे प्रश्न क्या है, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। आवेशित चालक यानी कि U बराबर क्या होता है 1/2 यानी कि हाफ CV² फॉर्मूला है। तो आपका जो सही जवाब होगा ना मेरे भाई, वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो यहाँ पे। प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है। यहां पे बताओ सदिश राशि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और आप बताओगे चुंबकीय आघूर्ण सदिश राशि है, धारा घनत्व सदिश राशि है, विभव प्रवणता जो कि मैंने बताया ये सदिश राशि है, उसके बाद विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताया कि वो भी सदिश राशि है। तो इनमें से सभी क्या होगा, ये सभी के सभी सदिश राशि है, याद रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताओ मात्र 35 ऑब्जेक्टिव करेंगे और सभी साथी लास्ट तक बने रहोगे मेरे भाई। देखो यहाँ पे विद्युत वाहक बल की क्या इकाई होती है, विद्युत वाहक बल की इकाई वोल्ट होती है। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो आप लोग, प्रश्न आ चुका है आपके सामने, किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है। किलोवाट घंटा, देखो कि 1 किलोवाट घंटा बराबर एक बार एग्जाम में आया है कि कितना होता है, तो 3.6 गुना 10⁻6 जूल होता है, और किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक होता है, बी करेक्ट हो जाएगा। अगर एग्जाम में आएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होगा, तो 1.6 इंटू 10⁻, यहां पे क्या होगा -19 जूल हो जाएगा। ये बात भी आपको याद रखना है मेरे भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न का जवाब बताओ। यहाँ पे प्रश्न आ चुका है आपके सामने और पूछा जा रहा है, विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग होता है। विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। समेशन I बराबर 0 होता है, किरचॉफ का प्रथम नियम है मेरे भाई। देखो यहाँ पे प्रश्न क्या है, लाल रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड कितना होता है। मैंने आपको एक ट्रिक बताया है मेरे भाई, कलर कोड से बनने वाला एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छोड़ोगे। देखो BB रॉय GB क्या बताया था, BB रॉय GB बताया था, 0 1 2 3 4 5 और 6 हो जाएगा। देखो अगर आपसे ये ब्लैक है, ये ब्राउन है, ये रेड है, रेड का हमसे पूछा तो रेड के सामने 2 है, तो हमारा करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा। ये ऑरेंज है, ये येलो है, ग्रीन है, ब्लू है, तो ये सब बात आपको याद रखना है। बस ट्रिक याद रख लो, BB रॉय GB। एक बार ट्रिक को कमेंट सेक्शन में लिख दो जिससे कि आपको याद हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताओ। यहाँ पे प्रश्न है, विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह कौन सा हो जाएगा, तो नाइक्रोम हो जाएगा ना। और मेरे भाई प्लीज आप लोग एक बार क्लास को लाइक कर लीजिएगा जी, क्योंकि आप लोग भूल जाते हो लास्ट में करने के ये में, तो एक बार कर लीजिएगा क्लास को लाइक और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अगर आप पहली बार जुड़ रहे हो हमारे साथ। तो चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है। ये बहुत आसान प्रश्न है। प्रतिरोधकता यानी कि रो बराबर एक फॉर्मूला होता है RA/L। अब देखो R क्या है, प्रतिरोध है, तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, इनटू में एरिया है तो एरिया का मीटर स्क्वायर होता है, बटा में लंबाई है तो लंबाई का मीटर होता है। 1 मीटर से 1 मीटर को काट दो तो बचेगा कौन सा, ओम इनटू में मीटर। देख लो कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल का जवाब यहां पे बता के चलो। और उससे पहले मेरे भाई आपके लिए एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप हमारे द्वारा तैयार सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नोट्स पढ़ना चाहते हो तो आप लोग परचेज कर सकते हो। उसमें आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा, सब्जेक्टिव मिलेगा और वही मिलेगा जिससे एग्जाम में आ सकता है। उसमें ज्यादा प्रश्न आपको नहीं पढ़ना है, बस उतना ही प्रश्न आपको दिया जाएगा जितना कि एग्जाम में आ जाएगा। तो आप लोग परचेज कर सकते हो, चाहे आप हिंदी मीडियम से हो या फिर इंग्लिश मीडियम से हो। इसका चार्ज मात्र 199 है। आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो 7070 82 16 85 नंबर पे। बोलिएगा भैया हमें नोट्स परचेज करने हैं, आपको ये मिल जाएगा। सभी सब्जेक्ट का नोट्स सिर्फ 199 में मिलेगा। और मेरे भाई नोट्स अपने भाषा में, आसान भाषा में लिखा रहेगा, तो ये जरूर परचेज कर लीजिएगा। देखो यहाँ पे है, व्हीटस्टोन ब्रिज से क्या मापा जाता है। ये हमारी गारंटी होगी कि एग्जाम में इसके बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा, क्योंकि ये हर एक बार के बच्चों को दिया जाता है। व्हीटस्टोन ब्रिज से क्या मापा जाता है, तो उच्च प्रतिरोध और
निम्न प्रतिरोध, दोनों प्रतिरोध को मापा जाता है। 16 का सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न का जवाब बताओ। यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में गतिशीलता के लिए कौन सही है। गतिशीलता के लिए क्या पढ़े हो आप लोग बताओ। म्यू बराबर VD/E होता है, क्योंकि आपने गतिशीलता के लिए ये पढ़ा है कि प्रति इकाई विद्युत क्षेत्र, यहाँ पे देखो प्रति इकाई विद्युत क्षेत्र के अपवाह वेग VD को कहते हैं। तो अपवाह वेग को भैया गतिशीलता कहते हैं और गतिशीलता को हम म्यू द्वारा दर्शाते हैं। तो यही बात यहाँ पे तो लिखा गया है। तो गतिशीलता का सीधा डेफिनेशन याद रखो या फिर ये फॉर्मूला याद रख लो, बात एक ही है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न का जवाब बताइएगा, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कैसा होता है। देखो मेरे भाई, अगर एग्जाम में आएगा कि एमीटर का प्रतिरोध कैसा होता है, तो एमीटर का प्रतिरोध जो होता है ना वो बहुत कम होता है। अगर इसी जगह पूछ देगा कि आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कैसा होता है, फिर क्या बताओगे। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। और अगर आपसे ये पूछ के चलेगा एग्जाम में भैया आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है, तब क्या बताओगे बताओ। तो ये अनंत होता है। तो बताओ कौन सा हो जाएगा। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न का जवाब बताओ, नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर क्या होता है। नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर घटता है। 19 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो बताओ अगला प्रश्न। यहाँ पे लोहा कैसा होता है। तो लोहा होता है लौह चुंबकीय। लोहा कैसा होगा, लौह चुंबकीय होगा, क्योंकि लोहा आए, कोबाल्ट आए, निकेल आए, ये सभी के सभी लौह चुंबकीय होता है। अगला प्रश्न का जवाब बताओ। यहाँ पे प्रश्न बना हुआ है, किसी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण क्या है। तो चुंबकीय आघूर्ण मैंने बताया था ऊपर, यह एक सदिश राशि है। चुंबकीय आघूर्ण को हम m द्वारा दर्शाते हैं। m बराबर फॉर्मूला होता है I गुना A। अब देखो I क्या है, धारा है तो एम्पियर हो जाएगा, गुना में एरिया है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो एम्पियर मीटर स्क्वायर इसका मात्रक होता है। लेकिन m बराबर एक और फॉर्मूला होता है, टॉर्क बट्टा में क्या होता है जल्दी से बताना, B होता है। अब देखो टॉर्क मतलब ये कार्य है, तो कार्य का यहाँ पे जूल लोगे और B यानी कि चुंबकीय क्षेत्र है तो इसका टेस्ला हो जाएगा। तो जूल प्रति टेस्ला भी इसी का मात्रक है। तो याद रखिएगा चुंबकीय आघूर्ण का एम्पियर मीटर स्क्वायर और जूल प्रति टेस्ला दोनों के दोनों मात्रक है और यह एक सदिश राशि है। देखो अलग से भी मैं बता रहा हूं, देख लेना आप लोग, प्रैक्टिस सेट सब लगाओगे ना एकदम आसान से बन जाएगा आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न का जवाब बताओ। यहाँ पे डायनेमो की क्रिया निम्नलिखित में किस सिद्धांत पर आधारित है। तो डायनेमो की क्रिया विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। डायनेमो की क्रिया मेरे भाई विद्युत चुंबकीय प्रेरण यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर आधारित है। बता के चलो यहाँ पे हेनरी किसका मात्रक हो जाएगा। हेनरी बताओ, हेनरी किसका मात्रक है भैया जी। तो हेनरी होता है प्रेरकत्व का मात्रक। स्व प्रेरकत्व आए, अन्योन्य प्रेरकत्व आए या फिर प्रेरकत्व आए, तीनों का मात्रक सिर्फ आप लोग हेनरी बता के चलिएगा। अगला प्रश्न का जवाब बताओ। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र क्या कहलाता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र डायनेमो कहलाता है। और अगर विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा को अगर कन्वर्ट करेगा तो वो मोटर कहलाएगा। एकदम याद रख लो मेरे भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न का जवाब बताओ। यहाँ पे अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी वैद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। विद्युत चुंबकीय तरंग जो नहीं है तो वो अल्फा किरण है, क्योंकि अल्फा किरण भैया हीलियम का नाभिक है। क्या है यहाँ पे याद रखिएगा, हीलियम का ये क्या है तो नाभिक है मेरे भाई। ये भी एग्जाम में आया हुआ है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न का जवाब बताओ कि विस्थापन धारा का मात्रक क्या होता है। विस्थापन धारा का मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा का भी मात्रक एम्पियर होता है मेरे भाई। चलो अगला बताओ। यहाँ पे विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति कैसी होती है। तो अनुप्रस्थ होती है। और अगर आपसे पूछ के चलेगा कि ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है तो अनुदैर्ध्य होती है मेरे भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न का जवाब बताओ। उत्तल दर्पण से यहाँ पे सदैव प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब सदैव बनता है, हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो ध्रुव तथा फोकस के बीच प्रतिबिंब बनता है। यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या बताओगे, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब यहाँ पे ध्रुव तथा फोकस के बीच बनता है मेरे भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। 29 का बता के चलो, किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है। सबसे कम तरंगदैर्ध्य बैंगनी रंग का होता है और विचलन सबसे अधिक बैंगनी रंग का होता है। सबसे अधिक तरंगदैर्ध्य लाल रंग का होता है और विचलन सबसे कम लाल
लाल रंग का होता है। एकदम अच्छे से याद रखना है आपको। अगला प्रश्न का जवाब बताओ। यहाँ पे प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है क्योंकि यह प्रदर्शित करता है, क्या प्रदर्शित करता है मेरे भाई? ये ध्रुवन को प्रदर्शित करता है, पोलराइजेशन को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न का जवाब बताओ। यहां पे प्रश्न क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन की स्थिति में परावर्तन गुणांक का मान कितना होगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन की स्थिति में परावर्तन गुणांक का मान 1 होता है मेरे भैया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न का जवाब बताओ। यहाँ पे प्रश्न क्या है? प्रकाश का वेग महत्तम होता है, प्रकाश का वेग महत्तम निर्वात में होता है, लेकिन अगर पूछ देगा कि ध्वनि का वेग, यहाँ पे पूछ देगा कि निर्वात में क्या ध्वनि चल सकती है? भैया निर्वात में ध्वनि नहीं चल सकती है। तो ध्वनि का जो वेग महत्तम होगा वो ठोस अवस्था में होगा, बात याद रखना है आपको। अगला प्रश्न का जवाब बताओ। यहाँ पे हीरा का अपवर्तनांक करीब कितना होता है? ये बात आपको भली भांति पता होगा कि हीरा का अपवर्तनांक सभी पदार्थों के अपवर्तनांक से अधिक होता है और यहाँ पे 2.42 होता है। अगर ये पूछेगा कि हीरा का मेरे भाई क्रांतिक कोण कितना होता है, क्रांतिक कोण कितना होता है, तो 24.41 डिग्री होता है। ये हीरा का क्रांतिक कोण है मेरे भाई। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न का जवाब बताओ। प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है? प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो दूरी का मात्रक हो जाएगा। अगर पूछेगा 2 नंबर में कि प्रकाश वर्ष क्या है तो आप बता दीजिएगा। एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा निर्वात में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। और प्रकाश वर्ष का अगर मान पूछ के चलेगा तो कितना बताओगे? 9.46 गुना 10⁻15 मीटर। ये प्रकाश वर्ष का मान होता है। अगर आपसे प्रकाश की चाल पूछेगा निर्वात में तो वो होता है 3 गुना 10⁸। यहाँ पे एक बात याद रख लो, मीटर पर सेकंड होता है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न का जवाब बताओ यहाँ पे। और आज के क्लास का लास्ट सवाल ये है कि निम्नलिखित में कौन सा संबंध द्रव्यमान और ऊर्जा के लिए सही है? तो क्या बच्चा पार्टी आप ये पढ़े हो कि आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता संबंध क्या होता है? E बराबर mc²। आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता संबंध है और यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका सी होगा, mc² बराबर E होता है। तो चलो बच्चा पार्टी, आज का क्लास कैसा लगा प्लीज आप लोग एक बार कमेंट करके बताना कि आज का क्लास आपको कैसा लगा। और डेली क्लास ज्वाइन करिएगा शाम के 7 बजे और शाम के 8 बजे। ओके मेरे भाई, तो क्लास को लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली इसी चैनल पे आपको क्लास देखने को मिलेगा। इन सारे प्रश्नों को याद करके आइएगा मेरे भाई। मिलते हैं फिर अगले क्लास में।